कराची किंग्स के हवाले से मेरा अब भी ये बिलीव है कि ये टीम जो है सरप्राइज कर सकती है। शाहीन आफरीदी जितनी भी अच्छी बैटिंग कर लें, उनकी जो बॉलिंग है वही टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगी। अहमद शहजाद के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। लेकिन बात दरअसल ये है कि आपने अपनी जंग खुद लड़नी है। अगर इस फील्ड में रहना है तो अहमद शहजाद को जो है वो ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। गुजरते दिनों के साथ पीएसएल के जो प्लेऑफ्स की टीम्स हैं उनका मुकाबला बड़ा सख्त हो रहा है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जब हार गई तो लाहौर कलंदर्स के लिए होने के लिए कुछ था नहीं, बट उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ा मुश्किल बना दिया प्लेऑफ्स के लिए रास्ता। तो इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है। नए आने वाले चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ अपॉइंटमेंट्स करने जा रहे हैं कोचेस के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। आज बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी साहब। याया भाई, सबसे पहले तो कल का मैच, जैसे मैंने कहा, लाहौर कलंदर्स के पास तो कुछ नहीं था, बट उन्होंने दूसरों के लिए भी रास्ता मुश्किल कर दिया। वो मुजम्मिल एक बड़ा मशहूर गाना है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। तो बचा कुछ नहीं था लाहौर कलंदर के पास लुटाने के लिए, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर क्रिकेट खेली। और मैं अब भी इस बात पर यकीन रखता हूँ कि इस टूर्नामेंट की अगर पेपर के ऊपर आप देखें बॉलिंग और बैटिंग, लाहौर कलंदर से बड़ी टीम कोई थी नहीं। बट इस टूर्नामेंट में किस्मत शायद उनके ऊपर मेहरबान नहीं थी। वो कहते हैं ना कि आप जब किस्मत आपके ऊपर मेहरबान होती है तो आप मट्टी पे भी हाथ लगाएं तो सोना हो जाता है। मुल्तान सुल्तान की मिसाल आपके सामने है कि खुशदिल शाह जिनसे वो बैटिंग में परफॉर्म की उम्मीद कर रहे हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि मोहम्मद अली ने जो है वो कदम उखाड़ के रख दिए मुल्तान सुल्तान के होम ग्राउंड मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। जैसे ही वो बाहर निकले हैं वो एक ऑर्डिनरी से बॉलर रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान जिसको बॉल देते हैं, जिसको टीम में शामिल करते हैं, वो कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। लाहौर कलंदर का जो मैच आपने देखा गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़, वो इस बात की दलील थी, इस बात की गम्माज़ी कर रही थी कि लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया ने जिन चीज़ों को प्रेजेंट किया कि ये हमारे मसाइल थे, ख़ासतौर पर उसमें से एक इंतहाई अहम और एक डेविड वीज़ा का फील्ड में आना, शाहीन आफरीदी को मुआवनत देना, उनसे कप्तानी के हवाले से मशावरत करना, वो आपको फील्ड में नज़र आया। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि लाहौर कलंदर का जो सबसे अच्छा मुझे एटीट्यूड लगा इस टूर्नामेंट में, उन्होंने किसी एक को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार कप्तानी अच्छी नहीं हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि 20 रन शॉट थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि यार 15 रन कम बनाए, फलां बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। उन्होंने कहा ये टीम गेम है, टीम शिकस्त की जिम्मेदार है। जब जीते थे तो टीम जो है वो पूरी कामयाबी को ओन कर रही थी। अच्छा नहीं खेले, हम माजरत करते हैं अपने शायकीन से। सही। अच्छा यार भाई, जब लाहौर कलंदर्स हार रही थी पिछले 2 सीज़न से पहले, तो उनके पीडीपी को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। जब 2 सीज़न जीती तो लोगों ने कहा हाँ जी ये अच्छा किया, उन्होंने 6 साल इंतज़ार किया, प्लानिंग हो रही थी। अब 1 सीज़न बुरा गया तो दोबारा उसी पीडीपी, आकिब जावेद और समीन राना, उनके ओनर्स को टारगेट किया जा रहा है कि यार ये तो प्लेयर्स आपने कोई प्रोड्यूस ही नहीं किए। तो ये बहुत जल्दी कर जाते हैं, समझते हैं टारगेट हम करना। मुजम्मिल, बात तो आप बजा फरमा रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब आप अच्छे लगते हैं तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं कि मुजम्मिल आज बड़ी अच्छी शर्ट पहनी है, मुजम्मिल आज बड़ी आपने अच्छी कटिंग कराई है, कहाँ से कटिंग करा कर आए हैं, और बड़ा अच्छा आपने परफ्यूम लगाया है। लेकिन जब आप के अंदर का मौसम उदास होता है ना, तो आप बाहर कुछ भी तैयारी कर लें, आप नहीं अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे होते और लड़खड़ा जाते हैं, अच्छे तरीके से जुमलों की अदायगी नहीं कर रहे होते, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते, तो शायद जैसे लोग आपसे उम्मीद कर रहे होते हैं आप नहीं कर पाते, तो लोग कहते हैं यार मुजम्मिल आज वैसे लग नहीं रहे। तो फिर आपको लगता है कि यार ये तो मुजम्मिल वही है, वही मुजम्मिल है, वही आवाज़ है, वही शख्सियत है, वही शक्ल है। लेकिन लोग तो देखें, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अच्छे लगेंगे तो ये लोग जो है ना वो आईना है, ये स्टेज है, वो आपकी तारीफ़ करेंगे। आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको सर झुका के जो है ना वो तनकीद को बर्दाश्त करना होगा। लाहौर कलंदर ने जब अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, वही डेवलपमेंट के प्रोग्राम को कि ये पूरा साल जो है ढंडोरा पीटते रहते हैं, टूर्नामेंट शुरू होता है तो सिवाय नाकामी के इनके हाथ में कुछ नहीं होता, इनकी हाथ में रेत जो है वो मुट्ठी में आकर जैसे निकल जाती है, जीत इनके हाथ में आकर निकल जाती है। लेकिन 2021 से 2023 तक 3 फाइनल उन्होंने खेले, 2 जीते, और लोगों ने कहा कि यार इनसे बेहतर तो कोई टीम ही नहीं है। उन्होंने कहा यार देखें ये जो काम करते हैं उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन अब वही टीम है, वही खिलाड़ी हैं, वही सोच है, लेकिन इस सीज़न में डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर की कारकर्दगी को, तो जितने भी उनके मैच हुए, इवन मुल्तान सुल्तान के साथ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, लाहौर कलंदर का कराची किंग्स के साथ या पेशावर ज़ल्मी के साथ, फुल हाउस था,
नेल बाइटिंग फिनिश थी और लोगों को आखिरी बॉल तक उन्होंने अपने साथ जोड़ कर रखा। हार जीत खेल में हो जाती है, 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है एक हारती है। मेरा सवाल आपसे ये भी है, कलंदर की इंतजामिया भी यही सवाल कर रही है, अगर इस सीज़न में भी हम जीत जाते हैं तो बाकी क्या करना है। सही है, सही है। अच्छा, एक कंसर्निंग पॉइंट मेरी ऑब्जर्वेशन में रहा शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। उनकी बॉलिंग और उनकी स्पीड पर काफ़ी बात हो रही है। ऐसा लगता है बैटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। हमने एक एग्जांपल देखी है शादाब खान की, किस तरीके से वो बैटिंग में इंटरेस्टेड थे और बॉलिंग पे उनके इम्पैक्ट आया। पाकिस्तान टीम में कप्तान बने, शाहीन खुद को प्रमोट कर रहे हैं बैटिंग में, लाहौर कलंदर्स में खुद को प्रमोट कर रहे हैं। समझते हैं कि ये वो जो मिसाल दी जाती है आधा तीतर आधा बटेर वाला, तो ये कहीं ना कहीं शाहीन को स्ट्रगल करने में देखा जाएगा। ज़बान ज़दे आम ये सवाल है मुज़म्मिल, और जो आपने बात की है वो आपने लोगों के जहनों की, लोगों की सोच की अक्कासी की है। जो लोगों के दिल में बात है वो आपकी ज़बान पर सवाल की शक्ल में मेरे सामने आपने रखा है। बात दरअसल ये है कि शाहीन आफरीदी से काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई, भी वो आ रहे हैं कराची, तो डेफिनेटली जब मैं उनसे बात करूँगा तो ये सवाल मैं उनके सामने ज़रूर रखूँगा। आपने बिल्कुल सही बात की, और हमारी क्रिकेट का ये अलमिया ही है, हमारी क्रिकेट का ये सबसे बड़ा मसला है कि कोई आता है एज ए बैट्समैन है और वो अपने आप को जो है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है बैटिंग के अंदर। कोई आता है बैट्समैन, फिर वो अपने आप को जो है वो कोशिश करता है कि वो बॉलर बनकर जो है टीम में अपने पंजे गाड़ ले। आपके सामने जिंदा मिसालें मौजूद हैं। स्टीव स्मिथ की अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से खेले, लेग ब्रेक गुगली बॉलर की हैसियत से खेले, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया एक बैट्समैन की हैसियत से। आज दुनिया में उनका एक नाम है, एक मुकाम है। जो रूट को अगर आप देख लें, इंडिया के दौरे के 4 टेस्ट मैचों में उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। ठीक है, उन्होंने एक सेंचुरी ज़रूर स्कोर की है, बट बैटिंग में वो उस तरह परफॉर्म कर नहीं पाए हैं। लेकिन अगर आप उनको देखें तो उन्होंने एक ऑफ स्पिन बॉलर की हैसियत से इंडिया में इंग्लैंड की टीम को सर्व किया है। लेकिन उसके बावजूद जो उनका असल काम है वो एज ए बैटर ही है। हमारा मसला ये है मुज़म्मिल कि हमारे पास जो आपका प्राइम जॉब है, हम उसको पस से पुश डाल देते हैं। आप शाहीन आफरीदी के ज़ुमरे में सवाल कर रहे हैं, तो मैं किसी हद तक आपसे इसलिए इत्तेफाक नहीं करूंगा कि शाहीन आफरीदी जितनी भी अच्छी बैटिंग कर लें, उनकी जो बॉलिंग है वही टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगी। ठीक है, वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, रन्स कर देते हैं, कभी कर देते हैं, कभी उनका अच्छा दिन होता है, वो कहते हैं ना एवरी डे इज़ नॉट संडे, वो कभी कर देते हैं कभी नहीं करते। लेकिन उनका जो प्राइम जॉब है ना, वो एज ए बॉलर ही है। लेकिन ये हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम है। मैं शाहीन आफरीदी पे इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा कि वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। उनको एक मौका मिला था, उनके जो बल्लेबाज थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको चिप इन होने का मौका मिला। अगर ऊपर से बैट्समैन परफॉर्म कर रहे होते, वैसे ये शौक कहीं ना कहीं शायद आफरीदी से आया बैटिंग का। देखें, शाहिद आफरीदी की अगर आप बात करते हैं ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आजकल की जो क्रिकेटर्स हैं ना, उनको अपने करियर को लिंगर ऑन करना है, उन्होंने अगर संजीदा क्रिकेट खेलनी है, उन्होंने अगर पैसा कमाना है, उन्होंने अगर दुनिया की लीग क्रिकेट के साथ साथ जो है वो अपने मुल्क को भी सर्व करना है, तो उनके सामने जो है ना प्राइम एग्जाम्पल है शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़ एंड शुएब मलिक। इन चारों प्लेयरों का नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ मुज़म्मिल कि आप इनका करियर देखें। किसी का भी करियर 15 साल से नीचे नहीं है। फॉर्म के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, डिसिप्लिन के इशूज़ हो सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी रही है। शाहिद आफरीदी के सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है, तो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड उसी को दिया जाता है जो परफॉर्म करता है। यूनुस खान जब परफॉर्म करते थे वो टीम को उठाते थे। हफीज़ के बारे में जब आपने बोला कि इनका गेम ओवर हो गया, उन्होंने वहाँ पर वो परफॉर्मेंस दी जो आपके नौजवान खिलाड़ी नहीं दे पाते। शुएब मलिक की अगर आप बात करते हैं, तो शुएब मलिक के बारे में मैंने कराची किंग्स के खिलाड़ी से पूछा, मैंने कहा यार आखिरी सीज़न है, तो कहने लगे यार भाई उनकी फिटनेस तो हमारे नए लड़कों से भी अच्छी है, तो वो तो मुझे नहीं लग रहा कि आप कह रहे हैं आखिरी सीज़न, मुझे तो लगा 2 और खेलेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं मुज़म्मिल कि अगर आपने इस पानी में अपने आप को रखना है तो फिर आपने मेहनत करनी है, अपने खेल के साथ आपने ईमानदारी करनी है। देखिए, कहते हैं ना कि क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। इस फार्मूले के मुताबिक आप चलेंगे, ज़िंदगी आसान रहेगी, क्योंकि खिलाड़ी को 90 दिन जो है ना फेस करने पड़ते हैं, 10 दिन वो बताता है। इस फॉर्मूले को अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी आम और लोग इस पर बात कर रहे हैं इमाद वसीम के हवाले से। आपने भी एक इंटरव्यू किया था जब वो टीम से बाहर थे, तो उन्होंने काफ़ी तल्ख बातें भी की थी। उसके बाद भी अगर देखें तो सोशल मीडिया या टीवी स्क्रीन पर वो बातें करते हुए नजर आते हैं। तो अब जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं है तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म बनता भी है और हो भी रहा है उन पर बहुत ज़्यादा। समझते हैं प्लेयर के जो ये वाला जो फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है उसको कम बैक करने के लिए। कुछ सवाल आपके लिए थोड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए मुश्किल होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार खिलाड़ी दोस्त नहीं होते, लेकिन कुछ खिलाड़ी हैं जिनको मैं ओन करता हूँ कि हाँ ये मेरे दोस्त हैं। तो बात दरअसल ये इमाद वसीम की आपने जहाँ तक बात की, तनकीद इसलिए नहीं बनती उनके ऊपर कि वो पाकिस्तान से तो खेल नहीं रहा। हाँ, इंडिविजुअली आप उन पर बात कर सकते हैं क्योंकि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप पे प्रेशर नहीं होता। एक दिन आप बहुत अच्छा करते हैं, 6 मैचों में आप कुछ नहीं करते, आप अपने मुआहदे को जो है वो बरकरार रखते हैं,
क्रिकेट खेलते रहते हैं। लेकिन उन पर जो नारे लग रहे हैं आते हैं बाबर, वो एक जो लड़ाई बनाई हुई है बाबर बाबर के नारे, कल भी हमने देखा स्टेडियम में जब आए तो लोगों ने चैंट्स करना शुरू कर दी। आपने खुद कहा कि मेरी एक दोस्ती है, तो वाकई कोई टसल वाला सॉर्ट ऑफ उनके दरमियान है जो लोगों को लगता है बजाय। देखिए मुजम्मिल, बात दरअसल ये हमारा सोशल मीडिया हो, और अब बात सोशल मीडिया से निकल कर जो है मैदान तक आ गई है। आपको बिल्कुल अपने प्लेयर को जो है वो प्रेस करना चाहिए। आज आप कुछ सोशल मीडिया पे किसी खिलाड़ी के बारे में लिख देते हैं, आप उसके बारे में नारे लगा देते हैं, लेकिन जब वो आपके करीब से गुजरता है तो फ़ौरन मोबाइल निकलता है, सर एक सेल्फी हो जाए आपके साथ, ठीक है ना। तो फिर वो बड़ा दिली होता है, वो अगर उसको कुछ याद आ जाए तो वो आपके साथ सेल्फी ना ले। तो बात दरअसल ये है कि शायद उसको तो याद ना हो, लेकिन आप अपने आईने में जाकर शर्मिंदा हो सकते हैं कि आपके दोस्त बोलेंगे अबे तू तो यार ये कह रहा था उसके बारे में, तूने तस्वीर खिंचवा ली, तेरा कोई दीन ईमान नहीं है। तो बात दरअसल ये कि तहजीब तमद्दुन के दायरे में आपको रहना चाहिए। मैं फिर दोबारा से आपसे कह रहा हूँ कि जो खिलाड़ियों के दरमियान हम बात करते हैं ना कि यार इख्तिलाफ हो गया, खिलाड़ियों के दरमियान जो है हारमनी नहीं है, खिलाड़ियों के दरमियान जो है वो रस्साकशी है, खिलाड़ियों के दरमियान प्रोफेशनल जेलसी है, ये होगा, ठीक है। जब एक जगह होगी और मुकाबले के लिए बहुत सारे लोग होंगे तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह होंगी, लेकिन वो लोगों के मामलात आप लोगों तक रहने दें। आप तनकीद करें, आपका हक है, लेकिन एक लिमिट तक तनकीद करें। वो कहते हैं ना कि उतनी बात करें कि जब सामने वाला आपके सामने आए तो आप उसको आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। सही। अच्छा यार भाई, हम खुद आपको देखकर बड़े हुए हैं और इस फील्ड में आए हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की अभी कि कुछ प्लेयर्स को ओन करते हैं दोस्त हैं, हालांकि नॉर्मली जर्नलिस्ट ये कहते नहीं हैं, होते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। एक और प्लेयर है, चूँकि आपने बात की तो मुझे याद आया, अहमद शहजाद। बहुत ज़्यादा बात हुई, PSL में नहीं लिया गया उन्हें खुद रिटायरमेंट ली, बोला मैं इन 6 टीम से नहीं खेलूँगा। आपके बड़े एक ताल्लुकात हैं, इंटरव्यूज़ भी आपने किया था, अभी लास्ट भी मैंने देखा था, काफ़ी वायरल हुआ था वो इंटरव्यू। अहमद शहजाद के साथ इस सिस्टम ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। देखिए मुजम्मिल, बात दरअसल ये है कि एक शायर ने कहा है कि बात किरदार की होती है वगरना आरिफ कदम इंसान से साया भी पड़ा होता है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ सीखी है, इस फील्ड में सीखी है, ये सिर्फ खिलाड़ियों के बारे में नहीं कर रहा, बीइंग अ जर्नलिस्ट अपने और आपके बारे में भी कर रहा हूँ। हमने काफ़ी टाइम गुजारा है, आपका टाइम अभी शुरू हुआ है। 3 चीज़ें ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और उन चीज़ों के हवाले से मैं आपसे कहूँगा, अगर आप प्लेयर के बारे में बात करें, उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, वो बॉक्स को टिक करता है अपनी परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन उसके साथ अगर उसकी फिटनेस नहीं है, उसके साथ उसका डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस बेकार है। अच्छा, सेम आपको तीनों बॉक्सेस को टिक कर चलना पड़ेगा। आप अपने मैनेजर भी हैं, आप अपने मेंटोर भी हैं, और आप अपने क्रिटिक भी हैं। तो आप जब तक अपना कैथारसिस नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि नाइंसाफ़ी की, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि नाइंसाफ़ी किसके साथ नहीं होती। आप इस दुनिया में आए हैं, आप मैदान में उतरेंगे तो फिर आप ये कहेंगे यार ये जो बॉलर है, इसको बाउंसर जो है वो ओपनिंग बैट्समैन को तो नहीं कर रहा था, टेल एंडर को कर रहा था। तो वो कहते हैं ना कि छोटे को देखकर जो है वो तगड़ा नहीं होना चाहिए और बड़े को देखकर डरना नहीं चाहिए। तो अभी आप समझते हैं बॉक्सेस टिक नहीं है अहमद शहजाद के, वो क्योंकि उनको लगता है कि सारे बॉक्सेस टिक हैं और वो पाकिस्तान के लिए भी खेलने के लिए। देखिए कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें जो ड्राइंग रूम की चीज़ें होती है ना, वो आप टीवी पे बैठ के नहीं कर सकते। अहमद शहजाद के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। अहमद शहजाद के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, लेकिन बात दरअसल ये है कि आपने अपनी जंग खुद लड़नी है। और अहमद शहजाद के टैलेंट से, अहमद शहजाद की फिटनेस से, अहमद शहजाद की एहलियत से कोई दो राय नहीं है। लेकिन अहमद शहजाद को अगर इस फील्ड में रहना है तो अहमद शहजाद को जो है वो ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। लोग तो बहुत बात करते हैं, और अहमद शहजाद आज भी बहुत सारे लोगों से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बेहतर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि पानी अपना रास्ता बनाता है, तो अहमद शहजाद भी, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अहमद शहजाद को जो है वो चंद चीज़ों के बारे में जो है बहुत क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी उनको कोई देगा नहीं। तो मैं अहमद शहजाद से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई इधर तो लोग धक्का देकर आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आपने मैदान नहीं छोड़ना, क्योंकि आप लोग तो चाहते ही हैं आपसे कि आप मैदान छोड़ें और आप जो है लोगों को मौका दे दें। तो आप लड़कर यहाँ तक आए हैं और आपने मुश्किल सूरत हाल में यह वक्त गुजारा है। मेरी नेक ख्वाहिशात अहमद के साथ थी, हैं और रहेंगी। मैं अहमद शहजाद को समझाता रहा हूँ, कभी वो नाराज़ हो जाते हैं, कभी वो मुझे बातें सुनाते हैं, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन मेरा सिर्फ सिंपल अहमद के लिए यही पैगाम है कि भाई जब आपका टाइम नहीं होता ना, आपको टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, और जब आपका टाइम होता है ना, तो सामने वाला कुछ भी कर ले, कुछ भी उसने हथियार रखे हुए अपने पास, कोई भी आपके खिलाफ वो प्लानिंग कर ले, कोई भी साजिश कर ले, फिर वो नाकाम हो जाता है।
तो अहमद को मैं ये नहीं कह रहा अपने टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होता है जब आपका मुश्किल टाइम होता है ना मुज़म्मिल, तो बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जो उस वक्त से गुजर रहा होता है ना वो ही फील कर सकता है। तो अहमद शहजाद के लिए मेरी नई ख्वाहिशात हैं, और किसी शायर ने खूब कहा है कि अर्श वाले मेरी तौक़ीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौक़ीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ, ये अहमद शहजाद कह रहे हैं। सही है। अच्छा, कमिंग टू पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन आए हैं और बहुत दबंग अंदाज में बयानात उनके सामने आ रहे हैं, और कुछ मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी, और वैसे मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि प्लेयर्स की सारी अंदर की जो बातें हैं वो बाहर आई हैं, और हर चीज़ फिल्म हुई है, हर चीज़ जो है ना सोशल मीडिया पर लगाई गई है। समझते हैं ये एक अच्छा इम्पैक्ट दे रहे हैं, क्योंकि कुछ इतलात ये भी हैं कि प्लेयर शायद नाराज़ भी हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि इससे खुश नहीं है कि सारी बातें जो है वो फिल्म करके टीवी पर ऑन की हैं। नहीं, जितनी मासूमियत से आपने मुझसे सवाल किया, इतने मासूम तो खैर आप भी नहीं है। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, आपको भी पता है कि खबरें कैसे बाहर निकलती हैं, और आपको ये भी पता है कि भाई ये हमारे मीडिया का जो है वो ज़रूरत है। बाहर के मुल्कों में ज़रा डिफरेंट स्टोरी है, और हमारे मीडिया को जो है वो थोड़ा सा मसाला चाहिए, और ड्रेसिंग रूम की खबरें जो हैं वो निकलती हैं, चलती हैं तो इसलिए निकलती हैं ना, जब नहीं चलेंगी तो फिर नहीं निकलेंगी। और बात दरअसल ये है कि जो भी आपको खबर देता है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं यार मैं बहुत बड़ा तीर, मैं 30 मार खान हूँ और मैंने खबर दे दी, भाई खबर जो भी देता है ना वो दूसरे का काम लगाता है। बात दरअसल ये है। तो अब आपको भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान सबसे पहले, अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई चीज़ जा रही है तो फिर आपको उसको कट डाउन करना चाहिए। लेकिन एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में खबर देना सहाफ़ी का काम है, और उसको खबर देना चाहिए, लेकिन अपने सारे बॉक्सेस को टिक करना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। खबर बाउंस होना बहुत जो है वो एक आम सी बात है। सोशल मीडिया के आने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती हैं, ठीक भी होती हैं, गलत भी होती हैं, क्योंकि बात दरअसल ये है कि खबर गलत भी होगी और ठीक भी होगी। अगर कोई तरदीद कर देगा, बहुत सारी ऐसी खबरें भी हैं जिस पर आप अपनी कायम रहे खबर के ऊपर। मैं अपनी एक छोटी सी आपके साथ स्टोरी शेयर कर लेता हूँ। बात है 2014 की, पाकिस्तान टीम यूएई में शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मैच खेल रही थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तीसरा एक रोज़ा मैच था। तो वहाँ पर हुआ ये कि रात को मुझे पता चला कि सुबह मिसबाह उल हक नहीं खेल रहे, और शाहिद आफरीदी टीम के कप्तान है। इवन टीम भी मुझे पता थी कि ये टीम में 3 चेंजेस हैं। मैंने स्टोरी जियो न्यूज़ पर ब्रेक कर दी। रात को कोई 2:30 बजे हमारे जियो न्यूज़ के यूएई के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सिफ्त आरिफ नकवी, उन्होंने पाकिस्तान टीम के उस वक्त मैनेजर थे मोइन खान, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा नहीं जी, कोई तब्दीली नहीं है, कप्तान भी मिसबाह उल हक हैं। तो उन्होंने कहा सर ये टीम में तो 3 तब्दीलियां भी 11 तक हमारे पास है। उन्होंने कहा वो आपको सुबह पता चल जाएगा। ये एक जुमला था, उन्होंने कहा सुबह पता चल जाएगा। ठीक है जी। और हुआ ये कि सुबह जो मैंने टीम दी थी वही टीम खेली, जो 3 तब्दीलियां थी वही 3 तब्दीलियां हुई। शाहिद आफरीदी कप्तान थे। तो मैं ये नहीं कह रहा आपको कि मैंने बोला यार देखा मुझे बहुत कुछ पता है, मेरी खबर थी, मैंने खबर दी, खबर ठीक हो गई, मैंने जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर मेरी मोइन खान साहब से जब बात हुई, उन्होंने कहा यार आपकी खबर ठीक थी, लेकिन मेरी जो तरदीद थी वो भी ठीक थी। बात दरअसल ये थी कि मिसबाह से हमारी बात हो गई थी, लेकिन मिसबाह जो है वो क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, और उन्होंने कहा था ठीक है, लेकिन ग्राउंड तक हमें ये नहीं पता था कि भाई ये मिसबाह कप्तान होगा या नहीं होगा। उसके अलावा मैं एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिर ये सोच रहा हूँ सब कुछ आदि बता दूँ। सही है, कुछ हम अगले शोज के लिए भी रखते हैं। अच्छा, वॉटसन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वॉटसन नए हेड कोच होंगे। अभी अगर उनका कोचिंग एक्सपीरियंस देखें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उनको एक छोटा सा सवाल करूंगा, बस उसके बाद लंबी बात नहीं करूंगा। मुझे ये बताइए, जब हफीज को आपने डायरेक्टर क्रिकेट बनाया था, कितनी बातें हो रही थी? बहुत ज्यादा बातें। क्या बातें हो रही थी? यही बातें हो रही थी, एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट अबाउट योर, उसी पर मैं आ रहा था, उसी पर मैं आ रहा था। बात खत्म कर देना फिर। अच्छा, खत्म कर दे इसको। नहीं, वैसे ही मैं एक नहीं, आप मुझे बता देना, लो अपने दाम में खुद सयाद आ गया। मैं देखना चाहता हूँ वो जो लोग हफीज के बारे में बुलंदो बांग बातें कर रहे थे, यार हफीज को दे दिया, हमारे बड़े बड़े साफी बातें कर रहे थे, ठीक है ना, तो यार हफीज को क्या पता क्रिकेट का। हफीज ने मेरा ख्याल है डूइंग अ गुड जॉब, बट कहते हैं कभी आपका टाइम नहीं होता। अच्छा, लास्ट में आया भाई, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए, कराची के लिए भी, इस्लामाबाद के लिए भी, क्योंकि जो भी जीतेगा प्लेऑफ्स के लिए रास्ता उसके लिए आसान होगा, अगली टीम का ऑब्वियसली मुश्किल होगा। लुकिंग एट द साइड, कराची एज अ यूनिट नहीं खेल पा रही है। एक आध प्लेयर आता है, एंकर करता है, जितवा के चले आते हैं। पुलार्ड की एग्जांपल है, इससे पहले हमने देखा कि एक आध टिम सैफर्ड ने कल अच्छा खेला, तो यूनिट नज़र नहीं आ रहा। तो आज के मैच में क्या लगता है कि कौन सी टीम हावी होगी? देखिए मुजम्मिल, मुल्तान सुल्तान तो मुसलसल चौथे साल जो है आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने में कामयाब रही है, लेकिन अब भी मेरा ये मानना है कि मुझे फाइनल में कराची और कोयटा नज़र आ रहा है। अच्छा। और कराची किंग्स जो है वो
उसकी परफॉर्मेंस इसकी परफॉर्मेंस पे मुझे नहीं नज़र आ रही। कराची किंग्स की किस्मत की लकीरें उनकी अपने हाथों में हैं और कराची किंग्स की किस्मत उन्हीं की परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी हुई है। बात आपकी ठीक है कि कराची किंग्स की टीम के खिलाड़ी परफॉर्मेंस चिप इन नहीं कर पा रहे, लेकिन बात सिर्फ शान मसूद की नहीं है। कराची किंग्स के हवाले से मेरा अब भी ये बिलीव है कि ये टीम जो है सरप्राइज़ कर सकती है और कराची किंग्स की टीम अगर जीत की शारा पर चढ़ी तो फिर ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, पटरी से उतर जाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी। किसी एक टीम को कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को कराची किंग्स सरप्राइज़ करती है जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कोयटा ग्लैडिएटर को किया, तो फिर उनका जो आखिरी मैच है वो ज़ल्मी के साथ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ज़ल्मी की टीम अगर कराची से हारती है फिर उनका आखिरी मैच जो है वो लाहौर कलंदर के साथ है। ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8-8 मैच हो गए और ये दोनों अपने मैच नहीं जीत पाते हैं, तो फिर ये हॉट वाटर में चले जाएंगे। और कराची किंग्स की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, टिम साइफर्ट और जेम्स विंस हैं गालिबन, जेम्स विंस हो गए एंड शान मसूद। मैं अपनी जो मुशाहिदे और मालूमात की रोशनी में, तजुर्बे की रोशनी में बात कर रहा हूँ कि ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं आसानी के साथ जिस दिन इनका दिन है ये मैच फिनिश कर देंगे और ऐसे खेलेंगे कि बाकी के पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि आप इस्लामाबाद के बारे में मैं कह सकता हूँ, ये जो सवाल आपने कराची किंग्स के बारे में किया, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दिन चांद के ऊपर होती है और एक दिन कहीं नहीं होती। और पेशावर ज़ल्मी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और सबसे बड़ा जो उनका इशू है वो उनका बॉलिंग है। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट में बस एक चीज़ आपने बात की कि 3 प्लेयर्स की तो कराची में बात की, एक उनके पास मैच विनर भी है, मोहम्मद नवाज, जिसने अभी तक कोई मैच ऐसे जितवाया नहीं, हालांकि टीम भी चेंज हुई उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कंसर्निंग है लुकिंग एट कराची किंग्स स्क्वाड, या हम आगे T20 वर्ल्ड कप भी देखें अगर? मेरा ख्याल है कि इसको हम किसी और दिन के लिए उठा के रखते हैं, क्योंकि मोहम्मद नवाज जो हैं उनके लिए ये आखिरी कुछ मैच बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उनको प्लाटीनम कैटेगरी में बड़ी चाह से, बड़ी मान से कराची किंग्स लेकर आया है। लेकिन मोहम्मद नवाज जो हैं वो अभी तक चिप इन नहीं कर पाए। लेकिन अगर कराची किंग्स आखिरी मैच तक जाती है तो फिर मोहम्मद नवाज का रोल मुझे दिखाई दे रहा है। सही है। चलें, कराची और इस्लामाबाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, आज देखते हैं कौन सी टीम जो है वो अपना रास्ता आसान करती है प्लेऑफ्स के लिए। मुझे उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आया भाई, आपने ज्वाइन किया। हमें कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।